सबसे ज़रूरी बात सबसे पहले आप समझ लो, ये एक ऐसा चैप्टर है पास्ट इंडेफिनिट। वैसे तो ढेर सारे चैप्टर हैं जो पास्ट में बोले जाते हैं, पर एक लौता चैप्टर है जो 80 से 90% इंग्लिश सिर्फ पास्ट में इस टेंस से बोली जाती है। अगर सिर्फ आप इस चैप्टर पे पकड़ बना लेते हो और मजबूत पकड़ बना लेते हो तो आपकी लाइफ की इंग्लिश वैसे ही आसान हो जानी है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे उस 10 से 20% पे मेहनत कर रहे होते हैं जो बहुत कम यूज़ होते हैं। सीखना वो भी है, पर सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला, सबसे ज़्यादा पकड़ बनाने वाला चैप्टर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मैं सब कुछ आपको, वो सारी स्टोरीज तक आपको समझा दूंगा जो आप अपनी लाइफ की बोलना चाहते हो किसी से, वो सब कुछ इसमें मैंने रखा हुआ है। सिर्फ सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं समझाया है मैंने कि बस आपको पहचान और स्ट्रक्चर बताना सिखा दूंगा। इस वीडियो के एंड तक आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अपनी लाइफ की इंग्लिश आसानी से बोल सकते हो सिर्फ इस वीडियो से ही। लेकिन पहले जानना तो ज़रूरी है ना कि ऐसा क्या है जिससे इंग्लिश में बोल सकते हैं। भाई एक चैप्टर से इतना होता है, वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ इसी वीडियो लेसन में देने वाला हूँ। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट को थोड़ा समझ लेते हैं। जो बच्चे नए हैं वो जानना चाहते होंगे सर इसको पहचानते कैसे हैं, कौन से सेंटेंसेस होते हैं जो इससे बनाए जाते हैं। पहली पहचान पास्ट इंडेफिनिट की होती है ता था ती थी ते थे, सेंटेंस के लास्ट में आता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली पहचान है, जो बच्चे अक्सर मिस कर जाते हैं कोई, या उनका कोर्स निकलने के बाद उन्हें समझ आता है, वो अभी समझ लो आप स्टार्टिंग में ही। जिस पास्ट हिंदी वाक्य के अंत में था ना आए, वह वाक्य अक्सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। सिंपल सी बात है, कोई सेंटेंस पास्ट का है, सेंटेंस के लास्ट में था थी थे नहीं आ रहा है, वही सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होता है। क्या है? सेंटेंस पास्ट का है और उसके लास्ट में था थी थे नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा सारे सेंटेंस पास्ट के जो होंगे सबके लास्ट में था जरूर आएगा, पर एक लौता है जिसमें नहीं आएगा। लेकिन इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दो तरह की फीलिंग होती हैं। एक और बच्चों को बताया नहीं जाता है कि दो फीलिंग होती हैं जो एक्सप्रेस कर सकते हैं इसी टेंस की हेल्प से। वो क्या है ये भी अभी जानने वाली बात है, नहीं तो कंफ्यूजन होती है कि हमने सीखा है सही सीखा है गलत सीखा है। देखो, हैबिट, आदत बतानी हो पास्ट की, जिसे रिपीटेड एक्शन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप देखो, हमारी लाइफ बीत चुकी है, बहुत सारे काम हमने रेगुलर भी किए थे, उनको भी इंग्लिश में बताना होता है। जैसे मैं गांव जाता था या जाया करता था, हम साथ खेला करते थे या खेलते थे, दादी कहानियाँ सुनाती थी या सुनाया करती थी। हमारे बचपन में ये काम हुआ करते थे, रिपीट होकर होते थे, बार बार होते थे। तब ता था ती थी ते थे आता है। इसे कहते हैं रिपीटेड एक्शन या हैबिट। इसकी पहचान बनती है ता था ती थी ते थे से। इसके लिए एक चैप्टर होता है यूज्ड टू, अगर आप जानते हैं तो समझ जाएंगे। बाकी हाँ, कुछ सेंटेंसेस हम अपने इस स्ट्रक्चर से भी इंग्लिश बना सकते हैं, वो हम वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि जो हमारा चैप्टर है। लेकिन जो सबसे स्पेशल है, जो सबसे ज़रूरी है बच्चों का जानना, सिर्फ यहाँ पर एक बिगिनर तो बहुत बड़ी गलतियाँ करता है, वो ये पहचान सीख कर सब कुछ इसी पे बना रहा होता है और उसको बोलने में बड़ी दिक्कत होती है। आपको नहीं होगी, आप समझो। सिंपल फिनिश्ड एक्शन मतलब एक बार हुआ और ख़त्म हो गया। जैसे मैं स्कूल गया, मैंने अपने पास्ट की कभी बात बताई, मैं स्कूल गया, काम जाने का खत्म हो गया। मैं देर से उठा, किसी दिन की बात है, मैं देर से उठा, एक बार एक्शन हुआ और काम खत्म हो गया। उसने मुझे फ़ोन किया, किसी दिन की बात है, एक बार मेरे फ़ोन आया, बात हुई, बात खत्म हो गई। तो एक बार एक्शन हुआ और ख़त्म हो गया। लेकिन ये क्या बताता है? रिपीटेड एक्शन बताता है। तो दोनों पहचान पास्ट इंडेफिनिट की होती हैं, पर जो 80 to 90% की बात हुई है वो ये वाली पहचान है। आपको देखो, ना सेंटेंस के लास्ट में था है, ना हा है, ना गा है। सेंटेंस पास्ट का होगा तो हा तो आ ही नहीं सकता है और गा फ्यूचर में आता है। समझ में आई इतनी बात? अगर इसी में था लगा दोगे आप तो वो पास्ट का दूसरा टेंस हो जाएगा। आपको पहचान दिमाग में फिट कर लेनी है कि सेंटेंस हो गया, सेंटेंस के लास्ट में था नहीं आएगा, था थी थे ये लेटर्स नहीं आएंगे। अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। जब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनता है, क्योंकि इस चैप्टर की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है। क्या होती है? सेकंड फॉर्म होती है डिड। डिड, डू का सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट के बाद आएगा डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म। नोटिस करें, सब लोग ध्यान दें, पहले स्ट्रक्चर में सेकंड फॉर्म है, दूसरे में क्या गया? फर्स्ट फॉर्म। सिंपल कर देते हैं इसको। अगर आपके सेंटेंस में डिड नहीं है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना अनिवार्य है। दूसरा, अगर आपके सेंटेंस में डिड की एंट्री हो चुकी है तो फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। समझ आई बात? डिड खुद सेकंड फॉर्म होता है डू का, डू डिड डन।
अगर आपके पास्ट की किसी सेंटेंस में आपने एक बार डिड लिख दिया है तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर डिड नहीं आया है तो सेकेंड फॉर्म आएगा। यहां पर छाप लो, बिल्कुल एक बार आ गया। इसके बाद सारी चीजें इसी पैटर्न पर होंगी, तो आपको बार बार दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सबसे जरूरी बात समझ लो बच्चों, सबसे जरूरी बात, क्यों? क्योंकि ये बेस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। क्या बेस है? देखो, मैं कल स्कूल गया, गया मतलब जाना। उसने मुझे बुलाया, बुलाया मतलब बुलाना। हमने मैच देखा, देखा मतलब देखना। माँ ने खाना बनाया, बनाया मतलब बनाना। मैं देर से उठा, उठा मतलब उठना। ये मेन वर्ब होती हैं। अब सारे किसी सेंटेंस के लास्ट में था नहीं आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट, इनकी इंग्लिश मुझे बनानी है। स्ट्रक्चर हमारा क्या है? सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट है। जो सबसे ज़रूरी है वो सबको एकदम से मजबूती से पकड़ना है। क्या पकड़ना है? आपको अब सारे सेकंड फॉर्म यूज़ करने हैं। आप गो यूज़ करोगे गलत हो जाओगे, वेंट करना है। कॉल नहीं कर सकते हो, कॉल्ड करना पड़ेगा। सी नहीं कर सकते हो, सॉ करना पड़ेगा। मेक नहीं कर सकते हो, मेड करना पड़ेगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लो बच्चों, अगर आपको वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं आते हैं और टेंस सीखने में कूद गए हो तो आपको समझ सब आएगा, लेकिन बोलते वक्त आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। बेटा सबसे ज़रूरी चीज़ ये एक्शंस ही हैं। 10 सेंटेंस नहीं बनाने हैं हमें 1000 सेंटेंस बनाने हैं। इसका मतलब सारे वर्ब के फॉर्म मुझे आने चाहिए। अगर आप में से कोई है जिसको ऐसा दिक्कत है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, 15 ट्रिक और 1500 वर्ब्स के फॉर्म बनेंगे बिना रटे। रटना नहीं पड़ेगा। आप इस वीडियो को जाके एक बार देख लो, समझ लो, और आपको सारे वर्ब्स के फॉर्म आसानी से आएंगे। लेकिन इससे होगा क्या? एक ताकतवर इंप्रूवमेंट आएगी। कहां पर? सेंटेंस बनाने में। चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट या पैसिव वॉइस हो, कोई भी फॉर्म की जरूरत पड़े, आप बिना अटके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन बच्चों अगर आपको इसमें स्ट्रगल है, वर्ब के फॉर्म में स्ट्रगल है कि थोड़े थोड़े आते हैं, तो ऐसा मत करो। एक वीडियो में पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व है आपको, और यूट्यूब पर सिर्फ मेरे पास ये ट्रिक है, मेरा वीडियो है, आपको कहीं और नहीं मिलेगा। आप बेहतरीन ट्रिक से देखो, आपको रटने का टेंशन ही नहीं है। अब देखो, अब समझना, अब इस चैप्टर में हम आगे चलने वाले हैं। 80 से 90% पास्ट के सेंटेंस सीखने वाले हैं, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराने वाला है ये चैप्टर, इतना ज़रूरी है। अब देखो क्या क्या अपने पास्ट की लाइफ में बता सकते हैं, समझोगे तो आपको पता चलेगा ओह ये भी चीज़ हम कर सकते हैं। देखो, बीती हुई बातें इंग्लिश में बताना, लाइफ की पास्ट की बातें, कल क्या हुआ यह बताना, मेरी लाइफ में कल के दिन क्या हुआ था ये मुझे बताना, पुरानी यादें शेयर करना, अपनी कोई मेमोरीज हैं वो शेयर करना है, कहानियां बताना, पुराने अनुभव को बताना, दोस्तों से क्या बातचीत हुई वो किसी को बताना, अचानक हुई घटनाओं को एक्सप्लेन करना। आप आ रहे थे, रास्ते में कुछ हो गया, या किसी दिन कहीं पर गए थे, आपने कुछ देखा। हम यही करते हैं, ये रियल इंग्लिश है। दिस इट्स कॉल्ड रियल इंग्लिश। बच्चों को बस था था थी थी ते थे सिखाकर कुछ सेंटेंस बनवा के पास्ट इंडेफिनिट छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हम लोगों को अचानक हुई घटनाओं को एक्सप्लेन करेंगे, कहीं यात्रा पे गए थे, कहीं घूमने गए हैं, आकर बताएंगे, इंग्लिश में बताएंगे, फीलिंग्स को बताएंगे, रिएक्शंस बताएंगे, आपको क्या फीलिंग्स आई, क्या रिएक्ट किया आपने, वो हम इंग्लिश में बताएंगे। और ये बताने में हेल्प करेगा सिर्फ एक लौता चैप्टर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्रूफ के साथ। मैंने कहा था ना, मैं सिर्फ पहचान और स्ट्रक्चर बताने नहीं आया हूं, मैं आपको इसमें स्पोकन इंग्लिश कोर्स कराने आया हूं। आप बस समझते चले जाओ। अब मैं सबसे पहले सारे पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर क्लियर कराऊंगा आपको। देखो, पहला स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, फिनिश्ड। लेकिन इसके अलावा जितने स्ट्रक्चर बनेंगे उसमें डिड आएगा, और मैंने आपको बताया एक बार डिड आ गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, सेकंड फॉर्म लगाने पर गलती हो जाएगी। देखो, सब्जेक्ट आया, डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मुझे क्वेश्चन बनाना है तो डिड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव बनाना है, डिड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, नॉट आएगा, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसके बाद दो क्वेश्चन होते हैं, आप इसे WH फैमिली भी कह सकते हैं, मैं क्वेश्चन वर्ड कहता हूं, WH फैमिली एक ही बात है, क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली। अब ये देखो, क्वेश्चन वर्ड के बाद में डिड, सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन वर्ड डिड, सब्जेक्ट, नॉट, V1 ऑब्जेक्ट। सिंपल फॉर्मूला ये है पास्ट इंडेफिनिट के 6 स्ट्रक्चर, 6 में से 5 में डिड आता है। इसका मतलब सिर्फ एक में सेकंड फॉर्म है और सब
बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म है। आपको ऐसा लग रहा होगा चलो कम से कम 5 तो बना लेंगे, लेकिन ज़्यादातर यूज़ होने वाला सेंटेंस यही है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सेंटेंस यही है। आप बच नहीं सकते हो, यूज़ तो सारा होगा लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ यही होगा। चलो कुछ सेंटेंस, इसका एक एक सेंटेंस एग्जाम्पल देख लेते हैं। बेसिक तो कवर करना पड़ेगा, ये छोटा बेसिक तो कवर करना पड़ेगा। उसने मुझे देखा, आपको सबसे पहले पहचान समझनी है कि जो हमने पहचाना है क्या ये पास्ट इंडेफिनिट है, हाँ है। मैंने उसे नहीं देखा, एक एक सेंटेंस को बनाते। उसने मुझे देखा, उसने मतलब ही, देखने का सी होता है लेकिन आप सी नहीं लगा सकते, सॉ लगाना पड़ेगा। ही सॉ मी, उसने मुझे देखा। मैंने उसे नहीं देखा, अब यहाँ सॉ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि डिड आएगा। डिड खुद सेकंड फॉर्म है, एक ही बार सेकंड फॉर्म आएगा, वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गया है। तो मैंने उसे नहीं देखा, आई डिड नॉट सी हिम बन गया। आई डिड नॉट सी हिम। क्या आपने उसे देखा, जब क्या से सेंटेंस शुरू हो जाता है, इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से बनती। क्या आपने, डिड यू सी हिम, क्या आपने उसे देखा? क्या मैंने उसे नहीं देखा, डिड आई नॉट सी हिम, क्या मैंने उसे नहीं देखा? आगे देखो, आपने क्या देखा, क्या यहाँ पर भी आ रहा है, पर अब इसकी इंग्लिश आएगी वॉट डिड यू सी, आपने क्या देखा। इसके बाद उसने क्यों नहीं देखा, Why did he not see, उसने क्यों नहीं देखा। बस ये आसान 6 तरह के सेंटेंस बनते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। आप इसे 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार देखना चाहो आप देख सकते हो। पर अब हम वो ज़रूरी चीज़ करेंगे जिससे इंग्लिश स्पीकिंग आप सीखेंगे। ये तो एक स्ट्रक्चर है जिससे सब कुछ बनने वाला है, पर बनाना क्या है, मटेरियल तो है, बना के देखते हैं। सबसे पहली चीज़, बीती हुई बातें इंग्लिश में शेयर करें। चलो करके देखते हैं कैसे शेयर करें। जैसे कल मैं अपने पुराने स्कूल गया, वहाँ मुझे अपने पुराने दोस्त मिले, हमने साथ में बहुत बातें की, हमने अपने स्कूल के दिनों को याद किया। अब इंग्लिश बनाना है। कल मैं अपने पुराने स्कूल गया, यस्टरडे आई वेंट टू माई ओल्ड स्कूल। 2 बातों पे ध्यान देना है अब तुम्हें, सिर्फ इंग्लिश पे नहीं। नंबर 1, क्या ये सारे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के हैं? हैं। किसी में था, थी, थे नहीं आ रहा है। अब सेकंड फॉर्म चाहिए। अब यहाँ से आप समझोगे कि पूरा गेम सेकंड फॉर्म का है। ये देखो रेड कलर में मैंने करके रखा है, सेकंड फॉर्म है। गो नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, वेंट आ रहा है। गो यहाँ पे गलत हो जाएगा, और गलती से थर्ड फॉर्म लगा दिया गॉन, तो महागलती बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो यस्टरडे आई वेंट टू माई ओल्ड स्कूल, वहाँ मुझे अपने पुराने दोस्त मिले। देयर आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड्स, हमने साथ में बहुत बातें की। वी टॉक्ड अ लॉट टुगेदर, हमने अपने स्कूल के दिनों को याद किया। वी रिमेंबर्ड आवर स्कूल डेज, फिर हम स्कूल के मैदान में घूमे। देन वी वॉक्ड अराउंड द स्कूल ग्राउंड, मुझे वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। आई फेल्ट वेरी हैप्पी आफ्टर गोइंग देयर, शाम को मैं वापस घर आ गया। इन द इवनिंग आई केम बैक होम। एक चंक है, एक छोटी सी हमारे पास्ट की बात, और सारी पास्ट इंडेफिनिट में। मैंने कहा था ना कि आपको प्रूफ के साथ पढ़ाऊंगा कि आपको ये पता हो कि मेहनत करनी क्यों है, और करनी ही पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? 80 to 90% आपके पास्ट की इंग्लिश जब इसी चैप्टर से बनती है, तो क्यों एक्स्ट्रा चैप्टर्स पे 80 to 90% मेहनत करना। अभी बात खत्म नहीं हुई है। आपको इतनी बेहतरीन तरीके से आपको एग्जाम्पल देंगे कि आपको खुद लगेगा कि अब मैं बोल सकता हूँ, और आप बोलोगे। देखो कैसे। कल क्या हुआ ये बताना। क्या हुआ? कल मैं सुबह देर से उठा, फिर मैं जल्दी से तैयार हुआ, मैं बिना नाश्ता किए स्कूल गया, क्लास में टीचर ने मुझे समझाया। इसके बाद भी स्टोरी है। अब इंग्लिश में बनाते हुए चलते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट है, मिस नहीं करना है। पास्ट इंडेफिनिट हर बार, विश्वास बढ़ना चाहिए। अब सेकंड फॉर्म पर ध्यान दो। आप भी चाहो तो आगे आगे सेंटेंस बना सकते हो, और अगर बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहे हैं तो आप ध्यान रखना, आपको बहुत सीरियसली पढ़ना है। कल मैं सुबह देर से उठा, यस्टरडे आई गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग। आप यस्टरडे को लास्ट में भी लगा सकते हो। फिर मैं जल्दी से तैयार हुआ, देन आई गॉट रेडी क्विकली। मैं बिना नाश्ता किए स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल विदाउट ब्रेकफास्ट। क्लास में टीचर ने मुझे समझाया। इन द क्लास माई टीचर एक्सप्लेन्ड थिंग्स टू मी। आगे, उसके बाद मैंने अपना काम पूरा किया। आफ्टर दैट आई कंप्लीट माई वर्क।
शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ खेला। इन द इवनिंग आई प्लेड विद माई फ्रेंड्स। रात में मैं जल्दी सो गया। एट नाइट आई स्लेप्ट अर्ली। हो गई बात। आप ऐसे बढ़ाकर बोल सकते हो, लेकिन चंक इसलिए करवा रहे हैं कि सबसे पहले आपको फील हो जाए एक बार, यस आपको मिल गया जिससे आप इंग्लिश में बोल सकते हो। आगे देखो, पुरानी यादें शेयर करना कौन नहीं शेयर करता है, सबके पास मेमोरीज भरी पड़ी हैं, लेकिन शेयर इंग्लिश में करनी पड़े तो नहीं, उनको लगता है उनको आता ही नहीं है, उन्होंने अभी तक पढ़ा ही नहीं है। हो गई, आपने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा, लाइफ की 80 से 90% बातें हो जाएंगी, अब चिंता मत करो। कैसे? बचपन में मैं अपने गांव जाता था, मैं वहां अपने कजिन्स के साथ खेला करता था या खेलता था। हम नदी के पास घूमने जाते थे, दादी हमें मज़ेदार कहानियाँ सुनाती थीं। अब देखो इसमें एक बात ध्यान दो बच्चों, ता था ती थी ते थे आ रहा है। मैंने कहा ना पास्ट में दो तरह की फीलिंग्स होती हैं, एक वो फीलिंग जो रिपीटेड एक्शन है, हैबिट है, और इसके लिए हम लगाते हैं यूज्ड टू। पर कुछ सेंटेंसेस में हम अपने इसी चैप्टर से काम चला लेंगे, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म से काम चला लेंगे। पर ये बता क्यों रहे हैं, कुछ बच्चों ने शायद पढ़ रखा हो तो उन्हें लगे नहीं नहीं ये तो यूज्ड टू वाला है। आप यस यूज्ड टू लगा सकते हो, पर इसको तो हम इसी से बनाएंगे। बचपन में मैं अपने गांव जाता था। इन माई चाइल्डहुड आई विजिटेड माई विलेज। मैं वहाँ अपने कजिन्स के साथ खेला करता था। कितनी अच्छी इंग्लिश बनेगी। आप यही, मुझे पता है हर बच्चा चाहता है उसको ऐसी इंग्लिश आए। आई प्लेड विद माई कजिन्स देयर। हम नदी के पास घूमने जाते थे। वी वेंट नियर द रिवर फॉर अ वॉक। दादी हमें मज़ेदार कहानियाँ सुनाती थी। ग्रैंड मदर टोल्ड अस इंटरेस्टिंग स्टोरीज। हम पेड़ों के नीचे बैठकर बातें करते थे। वी सैट अंडर द ट्री एंड टॉक्ड टुगेदर। मुझे अपने गांव की बहुत याद आती थी। आई मिस माई विलेज अ लॉट। आती है, अभी की बात हो रही, प्रेजेंट में है। मुझे अपने गांव की याद बहुत आती है। आई मिस माई विलेज अ लॉट। यहाँ पर मत सोना सेकंड फॉर्म की नहीं आया, प्रेजेंट में सेंटेंस हो गया है। वे दिन मेरे लिए बहुत खास थे। दोज डेज वर वेरी स्पेशल फॉर मी। आपने बात कर ली, अपनी मेमोरी शेयर कर ली इंग्लिश में इस टेंस की हेल्प से, और क्या नहीं कर सकते हो। चलो कहानियाँ सुना देते हैं, मेरे लाइफ की कोई स्टोरी या जो मैंने घटना देखी, सब कुछ इंग्लिश में चलेगा, बस आप समझ जाओ आपको ये काम करना है। चलो कैसे? एक दिन मैं बाजार गया, मैंने वहाँ एक छोटे बच्चे को रोते हुए देखा। वह अपने माता पिता से बिछड़ गया। मैं उसे पुलिस स्टेशन ले गया। इसी तरह से स्टोरी चलेगी, और ऐसे ही तो इंग्लिश में हम बताते हैं क्या हुआ था। देखो, एक दिन मैं बाजार गया। वन डे आई वेंट टू द मार्केट। वहाँ मैंने एक छोटे बच्चे को रोते हुए देखा। देयर आई सॉ अ स्मॉल चाइल्ड क्राइंग। वह अपने माता पिता से बिछड़ गया। ही गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। मैं उसे पुलिस स्टेशन ले गया। आई टुक हिम टू द पुलिस स्टेशन। आगे, कुछ देर बाद उसके माता पिता वहाँ आए। बच्चा अपने माता पिता को देखकर खुश हो गया। फिर मैं अपने घर वापस आ गया। छोटा सा चंक, लेकिन रियल चंक। कुछ देर बाद उसके माता पिता वहाँ आए। आफ्टर सम टाइम हिज पेरेंट्स केम देयर। सेकेंड फॉर्म पे पूरा ध्यान रखना है आपको। बच्चा अपने माता पिता को देखकर खुश हो गया। द चाइल्ड बिकेम हैप्पी आफ्टर सीइंग हिज पेरेंट्स। फिर मैं अपने घर वापस आ गया। देन आई रिटर्न होम। सेकेंड फॉर्म। आपको ना केवल पहचान पे ध्यान देना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट ही है, और दूसरा आपको सेकेंड फॉर्म का भी ध्यान रखना है। सब कुछ आएगा। देखो, पुराने अनुभव को बताना, लाइफ में किसको अनुभव नहीं हुआ होता, जब किसी को कुछ समझा भी रहे होते हैं तो अपने ही अनुभव से बता दे, देख बेटा मैं भी जब इस क्लास में था तो ऐसा हुआ, ऐसा होने दिया, ऐसा समझाया। तो ऐसे करके बहुत सारी बातें होती हैं, और यही रियल इंग्लिश, दिस इज कॉल्ड रियल इंग्लिश। नॉट वो इंग्लिश नहीं है कि कुछ भी हमने सिखा दिया, इंग्लिश अलग और आप अलग। ये वही इंग्लिश है जो आप चाहते हो। देखो, पिछले साल मैं पहली बार ट्रेन से सफ़र किया। शुरुआत में मुझे थोड़ा डर लगा, फिर मैंने खिड़की से बाहर देखना शुरू किया। रास्ते के दृश्य बहुत सुंदर लगे। आगे ऐसी चलेगी कहानी। देखो, इंग्लिश में पास्ट इंडेफिनिट है कंफर्म। सेकेंड फॉर्म पे ध्यान दो। आप आगे आगे बना सकते हो, अगर थोड़े भी स्ट्रांग हो रहे हो तो बना के देखो। नहीं बना पा रहे हो तो मतलब आपको ये सीखना है। अगर आपसे आगे आगे नहीं बन रहा है तो आपको ये सीखना है, मजबूत करना है। पिछले साल मैं पहली बार ट्रेन से सफ़र किया। लास्ट ईयर आई ट्रेवल्ड बाई ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम।
शुरुआत में मुझे थोड़ा डर लगा। इन द बिगनिंग आई फेल्ट अ लिटिल स्केयर्ड। फिर मैंने खिड़की से बाहर देखना शुरू किया। देन आई स्टार्टेड लुकिंग आउटसाइड द विंडो या फ्रॉम द विंडो। रास्ते से दृश्य बहुत सुंदर लगे। द व्यूज ऑन द वे लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल। मैंने यात्रा के दौरान नए लोगों से बात की। मुझे वह सफ़र बहुत पसंद आया। उस यात्रा से मुझे नया अनुभव मिला। देखा, इंग्लिश यही है ना। मैंने यात्रा के दौरान नए लोगों से बात की। आई टॉक्ड टू न्यू पीपल ड्यूरिंग द जर्नी। मुझे वह सफ़र बहुत पसंद आया। आई लाइक दैट जर्नी वेरी मच। उस यात्रा से मुझे नया अनुभव मिला। दैट ट्रिप गेव मी अ न्यू एक्सपीरियंस। और क्या बताना है, दोस्तों के साथ बातचीत। कहीं किसी से कोई बात हुई, आप दूसरे से बताते हो, देख यार भाई मैं गया वहाँ था, वो मिला, फिर ऐसे ऐसे बात हुई, उसने ये कहा, मैंने ये कहा। ऐसे इंग्लिश में बताना होता है तो बता लेते हैं ना वो भी। कल मैं अपने दोस्तों के साथ पार्क गया। हमने वहाँ काफ़ी देर तक बातें की। हमने अपने स्कूल और पढ़ाई के बारे में चर्चा की। फिर हमने साथ में चाय पी। ऐसी चलती चली जाएगी कहानी। पास्ट इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म, लेट्स डू इट। कल मैं अपने दोस्तों के साथ पार्क गया। Yesterday I went to the park with my friends. हमने वहाँ काफ़ी देर तक बातें की। We talked there for a long time. हमने अपने स्कूल और पढ़ाई के बारे में चर्चा की। We discussed our school and studies. फिर हमने साथ में चाय पी। Then we drank tea together. इसके बाद हम सब ने बहुत मजाक किया। We all made a lot of jokes, a lot of fun. मुझे अपने दोस्तों के साथ समय बिताकर बहुत अच्छा लगा। शाम को हम अपने घर वापस चले गए। देखिए ये रियल इंग्लिश है, यही सीखना है बच्चों, आपको इसी पे मेहनत करनी है। मुझे अपने दोस्तों के साथ समय बिताकर बहुत अच्छा लगा। आई फेल्ट वेरी हैप्पी आफ्टर स्पेंडिंग टाइम विद माई फ्रेंड्स। शाम को हम अपने अपने घर चले गए। इन द इवनिंग वी वेंट बैक टू आवर होम्स। सिंपल इंग्लिश। अचानक हुई घटनाओं को एक्सप्लेन करना। हम आ रहे थे, कुछ हो गया रास्ते में, देखा, आकर शेयर करना है। कभी लाइफ में कुछ हुआ था, उस घटना को शेयर करना है। अक्सर घर में, फैमिली में यही बातें होती हैं, दोस्तों के साथ भी यही बातें होती हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चर पढ़ के कुछ सेंटेंस बना के आगे बढ़ जाता है, उस चैप्टर समझ जाता है, पर इंग्लिश बोलने में उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी ऐसा हो। अगर आप तक ये वीडियो पहुँच गया है तो मेहनत करो इस टेंस पे। देखो, कल स्कूल जाते समय अचानक बारिश शुरू हो गई। सड़क पर लोग इधर उधर भागने लगे। मैं जल्दी से एक दुकान के अंदर चला गया। कुछ लोग पेड़ के नीचे खड़े हो गए। इसी तरह से अपनी पूरी बात जो देखी थी वो बताएंगे हम इंग्लिश में। पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म। कल स्कूल जाते समय अचानक से बारिश शुरू हो गई। यस्टरडे इट सडनली स्टार्टेड रेनिंग व्हाइल आई वाज गोइंग टू स्कूल। सड़क पर लोग इधर उधर भागने लगे। People on the road started running here and there. मैं जल्दी से एक दुकान के अंदर चला गया। I quickly went inside a shop. कुछ लोग पेड़ के नीचे खड़े हो गए। Some people stood under a tree. बारिश बहुत तेज हो गई। करीब आधे घंटे बाद बारिश बंद हुई। फिर मैं स्कूल के लिए निकल गया, ऑफिस के लिए निकल गया, या घर के लिए वापस आ गया। कुछ भी हो सकता है ना, करेक्ट। बारिश बहुत तेज हो गई। The rain became very heavy. करीब आधे घंटे तक बारिश बंद हुई। आधे घंटे बाद बारिश बंद हुई। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर द रेन स्टॉप्ड। फिर मैं स्कूल के लिए निकल गया। देन आई लेफ्ट फॉर स्कूल। सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। पूरी बात पास्ट इंडेफिनिट में कर रहे हैं हम। एक लौता चैप्टर आपकी इंग्लिश को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन आप उसको बस थोड़ा सा टाइम देकर आगे निकलना चाहते हो, ऐसा नहीं है, नॉट लाइक दैट। आगे देखो, यात्रा और घूमने की बातें। अब होता क्या है, हम कहीं घूमने गए हैं, वो एक्सपीरियंस बताते हैं आके। कोई जर्नी की है, वो एक्सपीरियंस बताते हैं। यही तो लाइफ में कन्वर्सेशन होते हैं। जैसे पिछले महीने मैं अपने परिवार के साथ दिल्ली गया। हमने वहाँ कई सुंदर जगह देखी। हम इंडिया गेट भी गए। हमने वहाँ बहुत सारी तस्वीरें ली। इसी तरह से और लाइनें होंगी जो हमें इंग्लिश में बनानी है। पास्ट इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म। आप समझिए क्या नहीं इंग्लिश में बोल सकते हो। ज़्यादातर लोगों के पास, अपने पेरेंट्स के पास बैठोगे, अपने पास्ट की ही बातें बताएंगे, कब क्या हुआ था उनकी लाइफ में। एक लौता चैप्टर जो 80 से 90% इंग्लिश बना सकता है। पिछले महीने मैं अपने परिवार के साथ दिल्ली गया। लास्ट मंथ आई वेंट टू दिल्ली विथ माई फैमिली।
हमने वहाँ कई सुंदर जगह देखी। वी विजिटेड मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस देयर। हम इंडिया गेट भी गए। वी ऑल्सो वेंट टू इंडिया गेट। हमने वहाँ बहुत सारी तस्वीरें ली। वी क्लिक्ड मैनी पिक्चर्स देयर। फिर हमने बाहर खाना खाया। मुझे वह यात्रा बहुत पसंद आई। मैं फिर से वहाँ जाना चाहता हूँ। ये प्रेजेंट में सेंटेंस है। देन वी एट फूड आउटसाइड। मुझे वह यात्रा बहुत पसंद आई। आई लाइक दैट ट्रिप वेरी मच। मैं फिर से वहाँ जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो देयर अगेन। ध्यान रखो, ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसलिए फर्स्ट फॉर्म आया है। फीलिंग्स और इमोशंस बताना, अरे वाह 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 वाह। अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तुम वीडियो में तो आप सच में सीरियस हो इंग्लिश बोलने के लिए, ये बात तो तय हो गई है। सीरियस हो तभी आप यहाँ तक हो और आप जानना चाहते हो कि इंग्लिश में सच में एक चैप्टर में इतनी ताकत है। फीलिंग्स और इमोशंस बताना, आपने कभी किसी घटना में क्या फील किया, क्या इमोशंस आए आपके, राइट, कितना, क्या रिएक्शंस क्या थे आपके, ये सब इंग्लिश में बता सकते हैं। जैसे देखो जरा छोटी सी स्टोरी, कल मेरा रिजल्ट आया। शुरुआत में मैं थोड़ा घबराया हुआ था, फिर मैंने अपना रिजल्ट देखा, मेरे नंबर अच्छे आए। आगे उसकी स्टोरी चलेगी, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म, पूरी स्टोरी। कल मेरा रिजल्ट आया। Yesterday my result came out. शुरुआत में मैं थोड़ा घबराया हुआ था। In the beginning I felt a little nervous. अब यहाँ पर था आया है, पर इसका I was a little nervous भी हो सकता है, क्योंकि हमने फील लगा दिया है तो इसी चैप्टर से बन गया। फिर मैंने अपना रिजल्ट देखा। Then I checked my result. मेरे अच्छे नंबर आए। I got good marks. मैं बहुत खुश हो गया। मेरे माता पिता ने भी मेरी तारीफ की। उस दिन मुझे खुद पर गर्व महसूस हुआ। मैं बहुत खुश हो गया। आई बिकेम वेरी हैप्पी। मेरे माता पिता ने भी मेरी तारीफ की। माई पेरेंट्स ऑल्सो प्रेज्ड मी। उस दिन मुझे खुद पर गर्व महसूस हुआ। दैट डे आई फेल्ट प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बच्चों, एक लौता चैप्टर, अगर इतना समय दे रहे हो तो इसको पकड़ बनाओ। जानना काफ़ी नहीं है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एक्सप्लेन करो, लिखो अपने लाइफ के बारे में, अपनी यादों को लिखो, कोई इंसिडेंट याद किया हो उसे लिखो, हिंदी लिखो पहले फिर इंग्लिश बनाओ। ऐसा करोगे, 2-3 दिन भी ऐसा किया तो आप जेन्युइनली, आप सच बता रहे हैं, अपनी सारी बातें पास्ट में जो जब हुआ हो इंग्लिश में बोल सकते हो। वर्ब का सेकेंड फॉर्म आना ज़रूरी है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। एक और वीडियो मैं पास्ट इंडेफिनिट में बनाऊंगा, उसमें वो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस लेकर आऊँगा जो शायद अभी आपके मन में, माइंड में ना हो, वो भी आप प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए भी तैयार रहो। अब बस कमेंट में ज़रा बताओ वीडियो कैसा लगा, क्या ये वीडियो आप अपने दोस्त को भी शेयर करोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस टाइम।